हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। ठीक है, आज हम त्रिज्या अनुपात के कुछ बचे हुए भाग देख लेते हैं। तो इसमें हमने अगर देखे थे त्रिज्या अनुपात को, और इसमें 0 दशमलव, अगर फिर यहाँ रिपीट कर देता हूँ, 0.414 से 0.732 के बीच रहे तो इसकी समन्वय संख्या 4 होती है और ये वर्ग समतलिया होते हैं। ठीक है, इसकी आकृति, और इसका अभी तक कोई उदाहरण पर्याप्त नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिर देखो त्रिज्या अनुपात ऊपर के जैसा रहे और ये कुछ आयनों में होते हैं तो इसकी समन्वय संख्या 6 होती है और ये अष्टफलकिया होते हैं। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा NaCl। ठीक है, NaCl यहाँ पर है। और ये एग्जाम में अगर त्रिज्या अनुपात के बारे में पूछता है तो ज़्यादा करके NaCl के बारे में ही पूछता है। चलिए उसके बाद 0.732 से 1.00, ठीक है, इसके बीच आए तो इसकी समन्वय संख्या 8 होती है और ये अंतः केंद्रित घन होते हैं। ठीक है, इसकी आकृति, और एग्जाम्पल हो जाएगा इसका सीजियम क्लोराइड CaCl। तो और कुछ पॉइंट है कि यदि CO नंबर 3, 4, 6, 8 वाले क्रिस्टल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो क्रिस्टल होते हैं वो 3, 4, 6, 8 वाले क्रिस्टल हो सकते हैं। ठीक है, और समन्वय संख्या 5, 7, 9 वाले क्रिस्टल नहीं बनते हैं। तो ये जो जिनकी समन्वय संख्या 3, 4, 6, 8 हो वो क्रिस्टल हो सकते हैं। ठीक है, और 5, 7, 9 वाले क्रिस्टल नहीं बनते हैं क्योंकि ऐसे क्रिस्टलों में धनायन व ऋणायन का आवेश संतुलित नहीं हो पाता है। ठीक है, वो है। उसके बाद त्रिज्या अनुपात जो जब अधिक होते हैं तो CO नंबर भी अधिक होता है और ये अस्थाई अधिक हो जाते हैं। इसका एक एग्जाम्पल आप देखते हैं। एग्जाम्पल है एक ठोस तो A+B-, ठीक है, की संरचना NaCl के समान है। यदि ऋणायन की त्रिज्या 241.5 pm है, ठीक है, पिकोमीटर, तो धनायन की न्यूनतम त्रिज्या की गणना कीजिए। क्या त्रिज्या 50 pm युक्त एक धनायन C+ को क्रिस्टल A+B- की चतुष्फलकीय रिक्ति में समावेश किया जा सकता है, ये पूछता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने NaCl के लिए त्रिज्या अनुपात निकाल लिए। ठीक है, तो NaCl के लिए त्रिज्या अनुपात है 0.414 से 0.732, ये जो NaCl के लिए है। ठीक है, R+ के न्यूनतम मान के लिए त्रिज्या अनुपात, R+ के न्यूनतम मान के लिए हमने लिखे हैं 0.414। ठीक है, तो R- तो दिया है, R- के दे दिया है ऋणायन की त्रिज्या। ठीक है, 200 यहाँ पर दिया है 241.5 pm, तो हमने मान यहाँ पर लिख दिए हैं और R+ को निकाल लिए हैं। ठीक है, R+ की त्रिज्या। चतुष्फलकीय रिक्ति की त्रिज्या का अनुपात हमने निकाले हैं और इसका 0.225 से 0.414 के बीच होंगे। ठीक है, ये चतुष्फलकीय रिक्ति हमने निकाले हैं। ठीक है, तो इसमें जो नेगेटिव की जो ऋणायन है उसकी त्रिज्या दिया है और इसको हम कैलकुलेशन करके निकाल लिए हैं R+ की। ठीक है, ये चतुष्फलकीय रिक्ति के लिए है। चतुष्फलकीय रिक्ति का जो त्रिज्या अनुपात है ये इसका रेंज है, इसकी मदद से हमने निकाल लिए हैं। उसके बाद है यहाँ पर चतुष्फलकीय रिक्ति की त्रिज्या जो निकाले हैं ऊपर, यहाँ पर लिख दिए हैं। तो C+ की त्रिज्या 50 pm दिया है, तो रिक्ति की त्रिज्या जो है ज़्यादा होगी। रिक्ति की त्रिज्या ज़्यादा होगा C+ की त्रिज्या से। ठीक है, तो रिक्ति की त्रिज्या जो है ना ज़्यादा होगी C+ की त्रिज्या से, तो C+ को सरलता से चतुष्फलकीय रिक्ति में समावेश किया जा सकता है क्योंकि ये ज़्यादा है रिक्ति की संख्या और C+ की त्रिज्या कम है। ठीक है, छोटा है, इसलिए इसको समावेश किया जा सकता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है। एक यौगिक AB में A+ आयन की त्रिज्या 90 pm तथा B- की त्रिज्या 186 pm है। AB की समन्वय संख्या एवं संरचना बताइए।
ठीक है। तो हमने त्रिज्या अनुपात निकाल लेंगे दोनों का, धनायनों को ऊपर में लिखेंगे, ऋणायन के नीचे में लिखेंगे, ठीक है। त्रिज्या अनुपात निकल गया 0.4838, ये 0.414 से 0.732 के बीच है, ठीक है। तो समन्वय संख्या इसका 6 हो जाएगा और संरचना अष्टफलकीय हो जाएगा, ठीक है। तो हमने ये संरचना हमने निकाल ली है। इसकी समन्वय संख्या पूछा था और संरचना भी पूछा था। समन्वय संख्या 6 हो जाएगा और संरचना हो जाएगी इसकी अष्टफलकीय है। चलिए उसके बाद हम देखते हैं क्रिस्टल दोष, क्रिस्टल डिफेक्ट। क्रिस्टल की संपूर्ण कर्मिक व्यवस्था में कोई भी अनियमितता या विचलन क्रिस्टल दोष कहलाता है, ठीक है। क्रिस्टल दोष मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला है बिंदु दोष, जिसको हम कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट, और इसकी देख लो हम कुछ लिखे हैं, अवयवी कणों की व्यवस्था में जो अनियमितता आती है, ठीक है, वो बिंदु दोष कहलाता है, ठीक है। दूसरा है रेखीय लाइन डिफेक्ट, रेखीय दोष। पूरी पंक्ति की व्यवस्था में अनियमितता या विचलन रेखीय दोष कहलाता है, ठीक है। तो बिंदु दोष के प्रकार, ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा रस समीकरण मितीय दोष, इसको स्टोक्योमेट्री डिफेक्ट कहते हैं, और इसमें धनायन और मतलब इसमें त्रिज्या अनुपात, जो धनायन और ऋणायन का अनुपात है स्थिर रहता है, त्रिज्या अनुपात। उसके बाद है नॉन स्टोक्योमेट्री डिफेक्ट और रस समीकरण मितीय दोष, ठीक है, और ये त्रिज्या अनुपात इसकी है, ये स्थिर नहीं रहती है, इसमें बदल जाती है। और तीसरा है अशुद्धता दोष, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट, इसमें अशुद्धि उपस्थित होते हैं, ठीक है। चलिए इसको बारी बारी से अध्ययन कर लेते हैं। पहला है रस समीकरण मितीय दोष। धनायन और ऋणायन की संख्या का अनुपात, जो हमने ऊपर में लिखे हैं, स्थिर रहता है। ये 4 प्रकार के होते हैं, रिक्तिका दोष, ठीक है, वैकेंसी डिफेक्ट, अंतराकाशी दोष, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, और शॉर्टकी दोष यानी शॉर्टकी दोष। फ्रैंकल दोष को फ्रैंकल दोष ही है। उसके बाद ये तो इसके प्रकार हो गया, 4 प्रकार है, ठीक है। और बिंदु दोष के हम दूसरी प्रकार देख लेते हैं। तो और समीकरण मितीय दोष में धनायन और ऋणायन की संख्या का अनुपात बदल जाता है। ये मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला हो जाएगा धनायन या धातु अधिक्य दोष, केसन या मेटल एक्सेस डिफेक्ट, ठीक है। इसके बारे में कुछ हम लिखे हैं यहाँ पर। ऋणायन का स्थान पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण, ऋणायन रिक्तिका के कारण, ड्यू टू एनियन वैकेंसी, ठीक है, ये इसके कारण हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अंतराकाश में अतिरिक्त धनायन उपस्थित होने के कारण, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ एक्सेस केसन इन इंटरस्टिशियल साइड, ठीक है, ये 2 कारण हैं जिससे कारण धनायन या धातु अधिक्य दोष होते हैं। दूसरा है धनायन या धातु अभाव दोष, केसन मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, ठीक है, और इसके भी 2 कारण हैं। धनायन का स्थान रिक्त होने के कारण, ठीक है, ड्यू टू केसनिक वैकेंसी। दूसरी है अंतराकाश में अतिरिक्त ऋणायन होने के कारण, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एनियन इन इंटरस्टिशियल साइट, ठीक है, ऐसे भी 2 कारण हैं, ठीक है। तो ज़्यादा इस पर हमने ज़्यादा नहीं लिखे हैं। उसके बाद चलते हैं अशुद्धता दोष पर, ठीक है। अशुद्धता दोष, ठीक है, जो इसके प्रकार है बिंदु दोष का, तो वो हम देख लेते हैं। अशुद्धता दोष, ठीक है, अशुद्धता दोष, अशुद्धि उपस्थित होने के कारण, अशुद्धि उपस्थित कारण होते हैं, ठीक है। इसका पहला इसमें हो जाएगा अशुद्धता के प्रकार हो जाएगा इसमें, ठीक है। मतलब ये अशुद्धता दोष या अशुद्धि कारण होते हैं, ठीक है, ये तो हो गया। अब चलिए, ये ऊपर हमने बताए थे बिंदु दोष के प्रकार, तो उसमें पहला प्रकार इसका हो जाएगा रिक्तिका दोष, रिक्तिका दोष, ठीक है। यह एक प्रकार का बिंदु दोष है, जो बिंदु दोष का प्रकार है, हमने बताए 4 प्रकार के होते हैं, वही है। यह एक प्रकार का रस समीकरण मितीय दोष है, वो रस समीकरण मितीय के अंतर्गत ही आता है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद कुछ अवयवी कण अपने जालक बिंदु को छोड़कर क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। इस दोष को रिक्तिका दोष कहते हैं। तो जाने वाले कणों का स्थान पर रिक्तिकाएं बन जाती है, ठीक है, इसलिए इसको हम बोलेंगे रिक्तिका दोष। चलिए अगला पार्ट इसके बाद बनाएंगे। आपको अगर वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।